वन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, जिस चीज का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था वो आप लोगों के बीच आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ। देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी 10th और 12th वालों का जो मॉडल पेपर जारी हो गया है, ठीक है, 2023 से 24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक है, देखिए, कक्षा 12th वालों का हमने अभी आपको बताया, इंटरमीडिएट वालों का। ठीक है, विषय आपका हिस्ट्री है। समय आप लोगों को 3 घंटा टोटल मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटा आप लोगों को टोटल मिलना है। आप लोगों का जो मार्क्स रहेगा वो 80 अंक का रहेगा। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स के आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद बात करें तो कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए उसे भी जान लेते हैं कि सामान्य निर्देश क्या है। ठीक है, सामान्य निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देने हैं, बल्कि रटाए हुए चीज को आप ना लिखे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, टोटल प्रश्न आपको अनिवार्य है। कुल प्रश्न की संख्या 52, आपके टोटल प्रश्न 52 रहेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी प्रश्न 1 से लेकर 30 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 4 से प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उनमें से प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित। ठीक है, सही विकल्प का आप लोग चयन करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी रहेगा केवल ओमार सीट को छोड़कर। ठीक है, चलिए कुछ और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का जो है ना 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक जो होंगे आपके, उनके जो है ना मार्क्स 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, उनमें से केवल 6 अंक का 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जो प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कि 4 प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यही चीज का आप लोगों का बहुत देर से इंतजार था। प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बार बार आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि आपको कम समय में अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करती है ज्ञानी गुरुकुल चैनल। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित हुआ है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हुआ है, आपको कमेंट में करके बताना है। देखते आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ नौटंकी कर रहे हो। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहां स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे एकमात्र बंदरगाह था वो कौन सा था? प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। एकमात्र बंदरगाह लोथल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजन पदों का विकास हुआ है? तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजन पदों का विकास हुआ? 16 महाजन पद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा है? तो सवाल नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है असमक। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा है? तो असमक है भारत का एकमात्र महाजन पद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब कब पढ़ा था ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इंडिका किसकी रचना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर प्रश्न आएगा आप लोगों का तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो प्रश्न संख्या 7वां है, इंडिका किसकी रचना है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, मेगास्थनीज का जो ना इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 दिनों तक 10 दिनों तक चला था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो ना महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 10 दिनों तक चला था। 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न संख्या 9वां है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का जो करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? प्रश्न संख्या 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को हो जाएगा सी,
11 का सी करेक्ट हो जाएगा, वो सी है महायान। ठीक है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की महायान में किया गया। पुराणों की संख्या कितनी है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल-बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं था? अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? ठीक है, किस भाषा का जानकार नहीं था? प्रश्न संख्या 13 का जो करेक्ट हो जाएगा यूनानी भाषा। यूनानी भाषा के बारे में वो नहीं जानता था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिहला, किताबुर रहला की रचना की है। ठीक है, इब्न बतूता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीर का अर्थ है, पीर का अर्थ क्या है? आप लोगों को बताना है पीर का अर्थ क्या है। तो पीर का अर्थ होता है गुरु, पीर का अर्थ गुरु। अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, आप लोगों को अजमेर लगाना है। अगर मोइनुद्दीन की जगह निजामुद्दीन औलिया रहता तो आप लोगों को दिल्ली लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो अलवार संप्रदाय के लोग जो ना किस देवता की उपासना करते थे? इसका करेक्ट आंसर विष्णु की उपासना करते थे अलवार, और नयनार जो थे वो शिव की उपासना करते थे। ठीक है, अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे 2 हिंदू भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यवाद की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 19 जो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यवाद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। अगला सवाल है अकबरनामा का रचना किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न आप मान सकते हैं। ठीक है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। कब किया था ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, ताकि आपकी जड़ें मजबूत हो और आप एक भी क्वेश्चन को हाथ से छोड़ के ना आए। ठीक है, अगला सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? प्रश्न संख्या 21 संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। ठीक है, अगला सवाल है दामिने को क्या है? दामिन ए कोह क्या है? प्रश्न संख्या 22 है, दामिन ए कोह क्या है? तो संथालों की भूमि को दामिने कोह कहा गया। अगला सवाल है 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? 1857 का विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो कहां से हुआ था? वो हुआ था मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर है वेलेजली। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? यह ऑप्शन में हमें गलत दिख रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था 5 फरवरी 1922, परंतु यहाँ 5 फरवरी 1922 से रिलेटेड ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। 4 फरवरी 1922 है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 5 फरवरी 1922 हमने पढ़ा था। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार आप बता सकते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये एक हर भारतीय को जानना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहां है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, आपको फालतू चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।